यहाँ छठ महापर्व में अब महज कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। यूपी बिहार की गलियां छठ के गीतों से गुलजार हैं, तो इधर दिल्ली भी इस बार छठी मैया की आराधना के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इधर दिल्ली की रेखा सरकार भी यमुना पर छठ मनाए जाने को लेकर खूब सक्रिय है। सरकार के मंत्री और खुद रेखा गुप्ता छठ की तैयारियों पर नजर रख रही हैं। इसी कड़ी में सीएम रेखा गुप्ता और कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने यमुना घाटों का दौरा किया और छठ को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। यमुना पे छठ पूजा कराने की मांग करते हुए बहुत से दिल्ली के लोगों के ऊपर केजरीवाल सरकार ने मुकदमे दर्ज कराए थे और उनको जेल में डालने की साजिश रची थी। जो लोग ये चाहते थे कि छठ की पूजा यमुना तट पर हो, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराने का पाप केजरीवाल ने किया था। आज मुख्यमंत्री महोदया ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि ऐसे सभी मुकदमे जो छठ व्रतधारियों पर, छठ पूजा करने वालों पर किए गए थे, वो सभी मुकदमे दिल्ली सरकार विड्रॉ करेगी, वापस लेगी। एक बड़ा निर्णय है। और इसके साथ साथ स्वयं मुख्यमंत्री महोदया रोज छठ घाटों की तैयारी पे जा रही हैं। ऐतिहासिक छठ पूजा की तैयारी इस बार दिल्ली सरकार की है। सीएम रेखा गुप्ता ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए। साथ ही मीडिया से बातचीत के दौरान कई बड़े ऐलान किए। सीएम रेखा गुप्ता की माने तो दिल्ली में इस बार सभी छठ घाटों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। आज से पूरी दिल्ली में जितनी भी जगह दिल्ली में छठ मनाई जा रही है, हमारे सभी विधायक, हमारे सभी मंत्री, पार्षद, सांसद, सब लोग इन छठ घाटों पे तैयारियों का जायजा एवं स्वच्छता अभियान, ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है जो 26 तारीख तक चलेगी। 27 और 28 की दिल्ली में और देश में छठ है। छठ जो इस बार दिल्ली में त्यौहार है, भव्यता के साथ मनाया जाएगा। बड़े बड़े स्वागत द्वार लगेंगे। हम छठ व्रतियों का अभिनंदन करेंगे, पुष्प वर्षा करेंगे और छठ की तैयारियों का पूरा जायजा, वहाँ की सफाई, वहाँ का बंदोबस्त, वहाँ कल्चरल प्रोग्राम, ये सारी की सारी तैयारियाँ जोरों शोरों में चल रही है। एक एक जगह लगभग 1000 जगह दिल्ली के अंदर अभी तक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और भी लोग अप्लाई करेंगे, उसको भी हम करेंगे। और 17 पॉइंट हमने यमुना जी पे बनाए हैं, जो कई किलोमीटर के भी पॉइंट है। वो 17 के 17 बिल्कुल मॉडल, खूबसूरत और बिल्कुल दिव्य छवि देने वाले छठ की तैयारी के पॉइंट हमने तैयार किए हैं। और उसके साथ में बाकी भी जो 1000 से अधिक पॉइंट जो अंदर शहर के अंदर छठ मनाई जाएगी, उनके लिए भी हमारी मशीनरी पूरी तरीके से लगी है। दिल्ली सरकार काम कर रही है। यमुना पर छठ की तैयारियों से पहले सीएम रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी छठ की तैयारियों की जानकारी दी। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि इस बार छठ में छठ पूजा की तमाम तैयारियों का खर्च सरकार उठाएगी। किसी भी समिति को 1 रुपए भी खर्च नहीं करने होंगे। साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने इस दौरान दिल्ली के हर जिले में एक मॉडल छठ घाट और स्वागत द्वार बनाने का भी ऐलान किया। इस बार शहर के अंदर होने वाली छठ पूजा के स्थलों में भी बहुत वृद्धि आने की उम्मीद है। पिछली बार केवल मात्र 929 स्थानों पे छठ के कार्यक्रम हुए थे, परंतु आज अभी तक हमारे पास 1000 से अधिक आवेदन छठ मनाने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए समितियों के आवेदन आ चुके हैं। और हम जो 17 घाट यमुना जी पे बनाएंगे, उनके अलावा इन सभी 1000 घाट या जितने भी लास्ट डेट तक हमारे पास आएंगे, उन सब में सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से देंगे, जिसमें टेंट है, जिसमें बिजली है, स्वच्छता है, शौचालय है, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से होगी। और हर जिले में और हर उप जिले में कम से कम एक मॉडल छठ घाट जरूर बनाया जाएगा। भव्य स्वागत द्वार पूरी दिल्ली में छठ व्रतियों के लिए लगाए जाएंगे, पुष्प से वर्षा की जाएगी और उनका अभिनंदन किया जाएगा। और पूरे धार्मिक माहौल के अनुसार भोजपुरी और मैथिली भाषा के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इन छठ के कार्यक्रमों में आयोजित किए जाएंगे। गौरतलब है कि दिल्ली में एक बड़ी आबादी यूपी और बिहार से आए हुए लोगों की है। ऐसे में दिल्ली में भी छठ पूजा भव्य तौर पर मनाई जाती है। हालांकि पिछले कुछ सालों से यमुना की सफाई को लेकर छठ पूजा की भव्यता में थोड़ी कमी आई थी।
लेकिन दिल्ली में सरकार बदली तो छठ पूजा की तैयारियों में भी एक अलग ही बदलाव देखने को मिल रहा है। छठ पूजा को भव्य बनाने के लिए तैयारियां भी भव्य की जा रही हैं। यमुना की सफाई के साथ साथ दिल्ली में इस बार छठ पूजा के दौरान भोजपुरी और मैथिली भाषाओं में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।